गणेश भगवान की जय, पार्वती माता की जय, उमापति महादेव की जय, लुसियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देखा सैल ने औसद चीना, सहसा कपि उपारी गिर लीना। गही गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा, उस औसद पर औसद ने पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत को लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी। बिनु फरसायक मरेऊ, चाप श्रवण लगितानि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर मूर्छी लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली के साथ से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलोकी से उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तो तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम के चरणों में मेरा निष्पट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठी बैठ कपीसा। कहि जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशल पति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उरलाई पुलकित, तनु लोचन सलज। प्रीति ने हृदय समाई समूरी, राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहू सिख सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की।
कपि सब सचरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। है देव मैं कत जग जायऊ, प्रभु के एकहु काज न आयऊ। जानी को अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलवीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू हो ही तो ही जाता, काजू निसाहे ही होत प्रभाता। चढ़ू मम सायक सैल समेता, पठवो तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे चार ही मोरे भार चली ही किमि बाना। राम प्रभाव बिचारी बहोरी, बंदी चरण के कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जे है नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण